सर मेरी वाइफ दरवाजा नहीं खोल रही, फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है सर, अभी देखिए ना। रजनी, दरवाजा खोलो रजनी। आई रजनी। शर्मा पीछे से देखो सर। सरसों पे कलाई भी काट ली। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अंदर उसकी आई है, हमारे बच्चे हैं। उसकी आई भी अंदर है? जी। नाम क्या है उनका? वैशाली पवार। वैशाली जी, आप सुन रही हैं मुझे? मैं सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा बोल रहा हूं। प्लीज दरवाजा खोलिए। आपकी बेटी रजनी ठीक तो है ना? सर प्लीज आप। सर रजनी को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है वो। रजनी, क्या ड्रामा ये? दरवाजा खोल। देख देख पूरे मोहल्ले के सामने क्या इज्जत निकाल रखी है तूने। गुस्सा आ रहा है मुझे, दरवाजा खोल दे बता रहा हूं मैं। शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? चलिए उधर चलिए, आइए। किस बात का गुस्सा? चलिए आप लोग पीछे चलिए। हमेशा ऐसे ही रौब से बात करते हैं क्या? इसलिए दरवाजा बंद कर रखा है। अरे सर गुस्सा करने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करूं आप बताइए ना। हुआ क्या है? आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? अरे नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आज बर्थडे है उसका, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन ये सब। शादी को कितने साल हुए? नहीं, ज्योति का बेटा रवि भी अंदर है। आपने बताया नहीं कि आपके बेटे के अलावा पड़ोसियों के बच्चे भी अंदर हैं? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। हर्षल भाऊ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं। मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा हुआ है तो उसके लिए आपने अपनी माँ को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि पड़ोसियों के बच्चों को भी बंदी बनाकर रखा हुआ है। दरवाज़ा खोलिए। कहाँ की समझदारी है ये? देखिए, अगर कोई धोखाधड़ी, चीटिंग या ईगो इशू है तो भी बातचीत से हल हो सकता है। अरे सर काय करते हो सर? क्यों इज्जत का फलदान खोल रहे हैं सर? सर मैंने बोला ना, ये कोई पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, कोई ईर्ष्या, जलन, धोखाधड़ी कुछ नहीं है। फिर आप बताइए, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं? एक बार आराम से लेकिन ना। रजनी, दरवाजा खोलना। बताना इनको कितना प्यार करता हूं मैं तुझसे। रजनी, खोल देना दरवाजा। बताना प्रॉब्लम क्या है। आई समझाना रजनी को। क्या ये रजनी की माँ वैशाली भी जवाब नहीं दे रही। आप श्योर हैं कि वो अंदर ही है? और कहाँ जाएगी सर? माँ बेटी में किसी तरह की कोई अनबन? सर आई है वो उसकी, उन दोनों में कितना प्यार है मैं बता नहीं सकता आपको। तो फिर वजह क्या है? वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आज सुबह सॉरी बोल रही थी मुझसे। सॉरी? किस बात के लिए? बताती तो मालूम पड़ता ना। तेरी किस्मत मेरे नसीब से अच्छी ही है। तू तो यहाँ है परमानेंट और मैं अब तक टेम्पररी। पता नहीं कब पत्ता कट जाए। तो इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? हाँ, जब लाइफ में पॉजिटिव्स कम हो ना तो नेगेटिव्स जगह बनाने लगते हैं। तेरी लाइफ तो सेट है, तूने अगर जॉब छोड़ भी दिया तो तेरा पति है और यहाँ मेरा पति किसी और के चक्कर में पड़ रहा है। क्या बोल रही तू? शक है लेकिन पक्का नहीं। सर एक मिनट। सर मैंने विंडो से देखा, अंदर बहुत ब्लड है। हर्षल ने बताया था कि इसकी बीवी रजनी ने लाई काटी। सर वही ब्लड होगा? लेकिन सर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लगता है अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे। रवि, रवि मेरा बेटा। आपका बेटा अंदर है? हाँ सर, हम दोनों के बच्चे अंदर है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे। मैडम शांति रखिए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। कैसे शांति रखूं? रजनी पक्का मेरा बदला मेरे बेटे से ले रही है। बदला? किस बात का बदला? सर 3 महीने पहले की बात है। मेरा एक पिज्जा शॉप है और रजनी वहां से अपने बच्चों के लिए पिज्जा लेने आई थी। मेरे बेटे रवि को भी नुकसान ना पहुंचा दे।
क्या रजनी बदला लेने के लिए वाकई में ऐसा करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद इनमें से किसी के बच्चे का है? तो पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये जो बदले की बात कह रही है उनमें कितनी सच्चाई है, और अगर रजनी ये बदला ले भी रही है तो अपने बच्चों के सामने बदला क्यों लेगी? तो इस क्यों का जवाब तो रजनी दे सकती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोले तब नहीं। सुमन को भेजो हॉस्पिटल में, पता करें कि इसमें कितनी सच्चाई। ओके। जवाब तो ढूंढना पड़ेगा प्रशांत कि ये फ्रॉडुलेंट लोन ऐप ऑपरेट करने वाले लोग हैं कौन, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ 20 लोगों ने इनके खिलाफ केस फाइल किया है। विक्टिम्स और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सर, और नए विक्टिम्स का पता करना तो फिर भी आसान है, लेकिन इन क्रिमिनल्स को ट्रेस करना मुझे नामुमकिन लग रहा है। लेकिन इन विक्टिम से बात करने के बाद ही हम इनके काम करने के तरीके को क्लियरली समझ पाएंगे। एक काम करो प्रशांत, तुम विक्टिम्स की डिटेल्स निकलवाओ, और हमें यह भी समझना होगा कि ये लोग इनके लुभावने ऑफर्स में कैसे फंसते रहे। यस मैडम, 3 महीने पहले हर्षल और रजनी के बच्चों को फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिट हुई थी। उनका इलाज मैंने किया। फूड पॉइजनिंग ही थी या उन्हें पॉइजन दिया गया था? नहीं मैडम, फूड पॉइजनिंग ही थी। हमें तो पता चला है कि रजनी को लगता था उसके बच्चों को जहर देके मारने की कोशिश की गई थी। मैडम, ये रजनी का अपना एल्यूजन था, लेकिन मुझे कंफर्म था कि ये फूड पॉइजनिंग ही है। क्या पता डॉक्टर के साथ मिलकर तुमने मामला दबाने की कोशिश की? क्या वाकई किसी ने तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की थी, जिसको रजनी ने उसके अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मेरे 20 बच्चे अंदर बंद हैं और तुम फालतू का सवाल लेके बैठे हुए हैं। फालतू का सवाल नहीं। अनुज, समझ में आता कौन सा देश है ये? इंडिया। इंडिया? ओह माय गॉड, मैं तो कल लंदन में सोया था, मैं यहाँ कैसे आया इंडिया में? और मेरा ग्रैंडसन भी मेरे साथ में था, वो भी उधर सोया था। ये गिफ्ट मुझे दिया। ग्रैंडसन? हाँ, पक्या पक्या। ये बुढ़िया पागल है क्या? इसका ग्रैंडसन भी चोर है, शायद कपड़े भी चोरी के होंगे, लग रहा है वो। वेल्डर को बुलाओ, इस ग्रिल को कटवाओ, अब हमारा इंतजार नहीं कर सकते। इस ग्रिल को कटवाओ, यहीं से घुसेंगे अंदर। सर, मेरी वीडियो है, देखिए बच्चे ठीक हैं। दरवाजा अंदर से बंद है और वीडियो भेजा जा रहा है। जरूर अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसको छुपना। ये विशाल, ये रवि और ये रजनी की बहन का बेटा श्याम। रजनी की बहन को पता अंदर क्या हो रहा है? हाँ सर, वो आती होगी बस। देखिए, हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है रजनी जिसकी बात सुनती हो, मानती हो। कोई है ऐसा? सरला, सरला की बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी बात कभी नहीं टालती। सरला को फोन करिए, उसे बोलिए जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ आए। शर्मा, वेल्डर बुलाओ जल्दी। ओके सर। आज के ट्रिप किस खुशी में? अरे ये ट्रिप तो सरला की है। तुमने उसके बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए एफिडेविट जो बनाया था, उसी के लिए। ओ, हमारा चाइनीज को थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ हाँ। हर्षल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोला। मला तुम्ही खूप छान वाटता। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो, मैं ये सब रजनी को नहीं पता लगने दूंगी। अगर आप चाहो तो हम दोनों दोबारा मिलके बातें कर सकते हैं। देख सरला, मैंने तुझे उसी दिन इग्नोर कर दिया था। कहीं तूने रजनी के दिमाग में कोई गलत फहमी डाल दी? सर, विक्टिम की लिस्ट में 3 विक्टिम ऐसे हैं जिन्हें उन प्रोड्यूसर्स ने ब्लैकमेल किया था। आई नो अबाउट सच केसेस। ऐसे में विक्टिम लोन लेते वक्त और ऐसे ऐप्स डाउनलोड करते वक्त अपने कॉन्टैक्ट्स और फ़ोन स्टोरेज का परमिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये लोग उनके डेटा का मिसयूज़ करते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि उनके पर्सनल फ़ोटोज़ को भी मॉर्फ्ड करके न्यूड फ़ोटोज़ में बदल देते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर, पॉसिबल है कि ऐसा इस केस में भी कुछ विक्टिम्स के साथ हुआ हो, क्योंकि इस पर कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाहता। तो एक काम करते हैं प्रशांत, मैं हर एक विक्टिम से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मिलने और उनसे बात करने के बाद ही हमें इन ब्लडी क्रिमिनल्स के बारे में कुछ पता चल पाएगा।
रजनी, तू मुझे वीडियो मैसेज भेज रही लेकिन फोन पे बात नहीं कर रही। उससे बात करने के लिए मुझे वॉइस मैसेज करना पड़ रहा है। क्या है मैं तुझे बता नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। देख रजनी, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ यार। कम से कम ये तो बता दे मेरा कसूर क्या है, प्लीज रजनी। अरे मेरा फोन, शट अप। अरे आप मेरा इमरजेंसी कॉल है, पुलिस को फोन करने का मेरा ग्रैंडसन। अरे आप मेरा फोन दीजिए। अरे मेरा फोन दीजिए आप। पागल है क्या आप? तू पागल है, तू मैं रजनी को कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। रुक जाइए, पीछे हटिए। मेरी बात सुनिए, देखिए बात क्या है बताइए। जो भी चुप हो जाइए और चले जाइए यहाँ से। कहीं शाम को छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे बच्चे से इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने क्यों रखा उसे अपने पास? शाम पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अपने बच्चे। ताई, तुमने सही कहती थी, लाइफ से हमें जो चाहिए ना, हमें हमेशा उससे कम ही मिलता है। कहाँ मैं फिल्म स्टार बनना चाहती थी और कहाँ मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के रह गई। रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, लेकिन खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ताई, विक्रम भी ना एकदम तुम्हारी तरह बातें करता है। विक्रम? कौन विक्रम? मेरा बॉयफ्रेंड। सीमा, तुम कितनी बॉयफ्रेंड बदलती हो? ताई, इस बार मैंने फैसला ले लिया है कि मैं विक्रम से ही शादी करूंगी, इसलिए तो उसको तुमसे मिलवाने लाई हूँ। चलो ताई, वो बाहर ही खड़ा है। अभी? ताई आओ ना। अरे आओ ना ताई। कैसा है ताई? ये तो जोकर लग रहा है, एक नंबर का। ताई, वो अक्ल से भी जोकर निकला। मुझे अब रियलाइज हुआ कि वो तो मेरे लिए बना ही नहीं। और ये तुम्हें 9 साल बाद रियलाइज हो रहा है? ताई, तुम ही तो कहती हो जब जागो तभी सवेरा, इसलिए मैंने विक्रम को डिवोर्स देके किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? वेड़ लग रहा है तुला? हाँ, तुम्हारा और विक्रम का बच्चा है, अपने बच्चे के बारे में सोचा है तुमने? हाँ ताई, मैं शाम की कस्टडी विक्रम को नहीं देने वाली। और वो क्या है ना कि मेरा होने वाला पति वो शाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या तुम मेरे बच्चे को अपने पास रख लोगी ताई? मानती हूँ ताई कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन आप भी कोई अच्छा काम नहीं कर रही। आई और बाकी बच्चे कहाँ हैं? तुमने क्या किया उनके साथ? शाम, तुम्हारी असली माँ मैं हूँ बेटा, और हमेशा रहूंगी।